भाई हिस्टोरिक हिस्टोरिक हिस्टोरिक। एक मिनट तनवीर अहमद ने नोट्स बनाए थे कि जी इंडिया को 4 विकेटें चाहिए जो कि कभी नहीं ले सकेगा, तो मैं ट्रोल करूंगा। इंजमाम उल हक ने भी ये कहा था, शाहिद आफरीदी ने भी ये कहा था, ऐसी की तैसी। मोहम्मद सिराज ने बोला ऐसी की तैसी तनवीर अहमद की, मोहम्मद सिराज ने बोला ऐसी की तैसी इंजमाम उल हक और शाहिद आफरीदी, क्योंकि ये वो बंदे थे जिन्होंने अपनी रात वाली वीडियो के अंदर ये कहा था कि इंडिया इस मैच को हार गया और इंडिया एक्सपोज हो गया है। अपने टाइटल्स के अंदर उन्होंने लिखा था कि इंडिया एक्सपोज, लेकिन आज इन लोग की ऐसी की तैसी की है मोहम्मद सिराज ने। और यहां पर यह भी आपको बता दूं, इंडिया इज द ओनली टीम जहां पर मोहम्मद 5 विकेट लेता है, कृष्णा 4 विकेट लेता है और आकाश भी 1 विकेट लेता है। इंडियन क्रिकेट टीम का यह ऐतिहासिक मैच जो कि आज हमें देखने को मिला है, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, ये नामुमकिन को मुमकिन बना दिया इंडिया ने यार। क्या मैच खेला है और क्या जीत हासिल की है यार। इससे ज्यादा एंटरटेनिंग थ्रिलर, मतलब आप इंग्लैंड के जबड़े से भी मैं कहता हूं कोई और अंदर हाथ डाल के आपने ये जीत जिस तरह से हासिल की है, ये सीरीज जिस तरह से लेवल की है, उसका कोई जवाब नहीं है यार। यकीन मानो ऐसा लग रहा था कि भाई 35-36 रन ही तो चाहिए यार। जेमी स्मिथ है, एटकिंसन है, ओवर्टन है, ड्रेसिंग रूम में वोक्स भी नजर आ रहा है, ये कोई बड़ी डील तो होनी नहीं चाहिए। और फिर वहां से शुरू होता है ड्रामा और वहां से सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा अपना कैरेक्टर शो करते हैं। और ये है खूबसूरती है इंडिया की यार, खूबसूरती है इंडिया की क्रिकेट की जिसका कोई जवाब नहीं है। मोहम्मद सिराज यू ब्यूटी, टीम इंडिया यू ब्यूटी, भाई क्या तबाही मचा दिया। बताया कि फादर ही होता है। जैसे इंग्लैंड को आज पहुंचा 35 रन 4 विकेट, और भी इंग्लैंड 35 रन नहीं कर सका। मोहम्मद सिराज की बात करेंगे 5 विकेट, कृष्णा की बात करेंगे 4 विकेट, 2 बंदे पहली इनिंग में भी 8 विकेट लेके गए, सेकंड इनिंग में 9 विकेट लेके गए। और इंग्लैंड को घर में घुस के बताया कि भाई बेसबॉल जो है खत्म हो चुका है, बेसबॉल ड्रेस्ट हो चुका है, बेसबॉल तबाह बर्बाद हो चुका है। और उनको तबाह बर्बाद किया किसने? यंग इंडियन ने। 25 साल का कैप्टन शमन गिल ओवल में उतरता है और भाई तबाहियां उतार देता है विकेटों वाली। इंग्लैंड पल्ले भाई पांव में गिर जाता है, कभी बेन स्टोक्स के हाथ मिलाता है, कभी भाई आगे क्रिस वोक्स का हाथ टूट जाता है, कभी बुरी पाकिस्तान वाले ये घंटे के हमारी टेस्ट क्रिकेट किधर खड़ी हुई है, किधर पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट। हम कुत्ते की तरह मार खाते हैं इंग्लैंड में जाकर, हम कुत्ते की तरह ऑस्ट्रेलिया में मार खाते हैं, हम कुत्ते की तरह जाकर साउथ अफ्रीका में मार खाते हैं। बट आप इंडिया की टीम को देख लो, यंग टीम, यंग कप्तान, लेकिन वही एनर्जी है, हंगर है भाई अंदर की, अपनी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ करना है, अपनी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ करना है। अब मोहम्मद सिराज ने कोई 150 ओवर डाला इस सीरीज में बगैर किसी ड्रामेबाजी के। वो शहीन लंगड़ा था ना, उसने बाजू या टांग पकड़े थे, वो भाईजान इंजरी हो गई है। और सिराज को देखो ना, उसने 5 टेस्ट मैच खेले हैं और आज के डे पे उसने जो बॉलिंग की है इस टेस्ट मैच में, एक इनिंग्स में वो 5 विकेट लेता है, एक इनिंग में 4 विकेट लेता है, मतलब टोटल 9 विकेटें वो लेके जा रहा है। और उसने टोटली मैच इंडिया के हाथ में डाला है। ये क्रिकेट होती है। अब ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा ना, जैसे हिस्ट्री में ये लिखा जाता था कि 2021 की जो सीरीज थी इंडिया 2-2 से बराबर कर गया था, ये सीरीज भी भाईजान इंडिया ने 2-2 से बराबर की है। इस टेस्ट सीरीज का अगर मैं वो तो बात करते ही करता हूँ, मैं पाकिस्तानी टीम पे लानत भेजनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इनको। तो मैं देखता हूँ ना कि ये ऑस्ट्रेलिया में जाके क्या परफॉर्मेंस करते हैं, इंग्लैंड में जाके क्या परफॉर्मेंस करते हैं, भाईजान होती ही नहीं है परफॉर्मेंस, आउट हो जाते हैं। क्या परफॉर्मेंस है? कुछ परफॉर्मेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक शर्मिंदगी होती है हमें, तो सिर्फ हम देखते हैं अगर जो किसी और मुल्क में नहीं है यार। आप दुनिया की टेस्ट प्लेइंग नेशन देखो, ऑस्ट्रेलिया कितनी प्राउड क्रिकेटिंग नेशन है, इंग्लैंड प्राउड क्रिकेटिंग नेशन है, पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है, श्रीलंका है, कितनी सारी हैं टॉप की 5-6 टीमें। बट उनमें ये स्पिरिट, ये कैरेक्टर, ये फाइट बैक नजर नहीं आता जो इंडिया में नजर आता है भाई। उनके फास्ट बॉलर्स विदाउट बुमराह, वो कहते हैं बुमराह के बगैर क्या करेंगे, बुमराह के बारे में वो सोचते थे भाई बुमराह के बगैर तो वो और ज्यादा खूनखार किस्म के शेर बन जाते हैं। और आप सिराज को देखो ना, विद बुमराह क्या परफॉर्मेंस है और विदाउट बुमराह क्या परफॉर्मेंस है। और भाई बड़े प्लेयर वही होते हैं जब मैटर करता है तब वो परफॉर्म करते हैं, और मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने वो करके दिखाया भाई। जब मैटर कर रहा था, जब जरूरत थी, जब सीरीज ऑन स्टेक थी, जब टेस्ट मैच ऑन स्टेक था, और वहां से मतलब के 5-6% वो इंडिया का चांस बता रहा था, वहां से आपने ड्रा नहीं किया, आप 6 रन से ये मैच जीते हो। आपने क्रिस वोक्स जो इंजर्ड था उसे नहीं आउट किया। ये होता ना, इंजर्ड है बंदा, उस बेचारे को भी सलूट है, वो जिस कंडीशन में आया उसका कोई जवाब नहीं है। हारने वाली टीम का भी बहुत क्रेडिट बनता है भाई, जिस तरह से क्रिस वोक्स आया, रन्स भागते हुए इससे तकलीफ हो रही थी। बट अगर इंडिया क्रिस वोक्स को आउट करता ना, तो मैं बताऊं ये बदमजा सी जीत हो जाती कि भाई जख्मी था, ये वो था, उसमें इंडिया का कोई कसूर नहीं है। जख्मी है तो वो उससे ना लाई फील्ड पे, बट उन्होंने गस एटकिंसन की विकेट हासिल की भाई, जो कि जवाब ही कोई नहीं मिला कि भाई आपने जख्मी के बजाय प्रॉपर बंदे को आपने आउट किया। इंग्लैंड मिंगम से वापसी पर था तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस
देखी इंडिया की, जिसमें उन्होंने बोला कि 35-4 अभी भी हम जीत सकते हैं। मैं एयरपोर्ट पर बैठा था, मैं सोच रहा था, मैंने कहा ये दीवाने का ख्वाब हो सकता है, यहां से जीतना बहुत मुश्किल है। अगरचे इंग्लैंड बैटर्स को क्रेडिट देना चाहिए, जैसे जॉय रूट और हैरी ब्रूक ने 195 की पार्टनरशिप लगाई थी, 301 पर शायद 3 ही आउट थे उनके, वहां से इंडिया ने फाइट बैक किया। और आज कितना क्राउड था ओवल के मैदान में, आप उससे अंदाजा लगाएं कि उनके लोगों को भी भरोसा था टीम इंडिया के ऊपर कि नहीं ये जीत दिला सकते हैं। इंग्लैंड का होम ग्राउंड है, इंग्लैंड का बैकयार्ड है, वहां पर इंडियंस बड़ी तादाद में आए थे क्योंकि उनको ज्यादा भरोसा था कि ये मैच यहां से भी ले सकते हैं। कहने को सीरीज बराबर हुई, बट मुझे लगता है कि पलड़ा भारत का भारी रहा इसमें। टीम इंडिया ने जो क्रिकेट खेली है ना, मतलब इस इंग्लैंड की सीरीज में, मतलब उस पे तो आता ही आता हूँ, घंटा तो बजे ही बजा, इंग्लैंड का तो बजे ही बजा, पैन का स्टोक का तो बजे ही बजा, लेकिन उस पर तरह बाद में आता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन टीम ने, इस यंग टीम ने जो क्रिकेट खेली है ना इन 5-6 टेस्ट मैचेस में, मतलब वो टोटली अनबिलीवेबल क्रिकेट थी, मतलब वो टोटली अनबिलीवेबल क्रिकेट थी। आप 5वें टेस्ट मैच में जो इंडिया ने क्रिकेट खेली है ना, 5वां टेस्ट मैच, जिसमें इंग्लैंड भाईजान बिल्कुल फ्रंट पे है, मतलब इंग्लैंड वो टेस्ट मैच जीता हुआ है, मतलब आराम से जीते टेस्ट मैच। लेकिन जो फिर इंडियन टीम ने बॉलिंग किया और विदाउट जसप्रीत बुमराह, जो मुझे अच्छी बात लगती है इंडियन इस यंग टीम में, वो ये चीज लगती है कि विदाउट जसप्रीत बुमराह आपने जो 2 टेस्ट मैच जीते हैं वो बुमराह के बगैर दोनों जीते हैं। सीधी सी बात ये है ना, अब आपने बुमराह के बगैर ये भी मैच जीता, आपने जब दूसरा टेस्ट मैच जीता था वो भी आपने बुमराह के बगैर जीता था। और इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड के 301 पे 3 आउट हैं, इंग्लैंड के 301 पे 3 आउट हैं। इंग्लैंड को जीतने के लिए सिर्फ 70 रन चाहिए और इंग्लैंड के 367 पे पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। मतलब ये है टीम इंडिया की एनर्जी, ये है टीम इंडिया की कमिटमेंट। इसीलिए मैं इधर बैठ के भाईजान हमेशा ये की बात करता हूँ कि इंडिया से बेहतर टीम इस पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में आपको कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगी ना, जिस टाइप की वो क्रिकेट खेलते हैं। अब बात सुनो, ये जैसे अभी मतलब आज सीरीज खत्म हुई है इंग्लैंड और इंडिया की, 5 मैच की सीरीज थी, बड़ी लंबी सीरीज थी। और आजकल बड़ा रेयर है कि 5 या 6 टेस्ट मैचेस की सीरीज होती है, ज़्यादातर 3 या 2 मैचेस की होती है टेस्ट सीरीज। लेकिन इस सीरीज ने जो अब 2-2 पे आज फिनिश हुई, इंडिया ने मतलब एक अनबिलीवेबल 6 रन की विक्ट्री हासिल की आज लास्ट डे पे द ओवल। I mean, this series just confirms one thing: there is still a lot of space for Test cricket in world cricket. और अगर इस टाइप की सीरीज होगी टेस्ट क्रिकेट में, इस तरह से दोनों टीमें जो है मतलब ज़ोर शोर से कोशिश करेगी, इंटरटेनिंग क्रिकेट खेलेगी, पॉजिटिव क्रिकेट मतलब टीमें खेलेंगी, प्लेयर्स का एटीट्यूड जो है पॉजिटिव रहेगा, तो लोग बिल्कुल आएंगे देखना है। क्योंकि इस पूरी सीरीज में वी हैड वेरी गुड क्राउड्स, टर्न आउट वॉज एक्सेलेंट एंड द इंटरेस्ट इन दिस सीरीज वॉज वेरी हाई। ऑल मतलब मैं कहता हूँ कि यार कल जिस बंदे को मतलब इतना खैर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उसको ज़्यादा उड़ा रहे कुछ मतलब, लेकिन रगड़ा लगा मोहम्मद सिराज को कल, ठीक है। वो जो बेचारे से जो गलती हुई बाउंड्री लाइन पर, उसने हैरी ब्रुक्स का कैच जो है वो मतलब लेने के बाद छक्का दे दिया। लेकिन यार आज उस बंदे ने जिस तरह बॉलिंग की, इनफैक्ट पूरे सीरीज़ में जिस तरह से मोहम्मद सिराज ने बॉलिंग की है, to me clearly he was the man of the series for India. मतलब so much effort, so much hard work in the absence of Bumrah for at least 2 test matches, other bowlers struggling with injuries, और उसमें इस तरह से जो है मतलब, और ज़्यादातर आप ये देखें कि यार इस सीरीज़ में टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्सेप्ट फॉर दिस ओवल टेस्ट विच इज़ टिपिकल इंग्लिश पिच, बाकी सारी पिचेस में मतलब अप एंड डाउन था, लेकिन बैट्समैनों का ज़्यादा होल्ड रहा मतलब पहले 4 टेस्ट मैचेस में। तो उसमें इतनी अच्छी बॉलिंग करना, 22 विकेटों के साथ फिनिश करना, बल्कि 23 विकेट उसने लिए, 23 विकेटों के साथ फिनिश करना ये सीरीज़, एंड ही बोल्ड 30 ओवर्स इन द इंग्लैंड सेकंड इनिंग्स, मतलब इट वाज अमेजिंग स्टफ।